हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीआर एजुकेशन के अंदर। टैली की हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंदर अभी तक हम 7 वीडियो देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने कंपनी बनाने से शुरुआत करके उसके अंदर लेजर बनाए थे। लेजर बनाने के बाद हमने वाउचर टाइप के ऊपर डिस्कशन किया था और उसके बाद हमने इन्वेंट्री वाउचर देखा था और आज हम परचेस की एंट्रियां करने वाले हैं। देखिए, ये वाली जो एंट्रियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परचेस और सेल्स ये हमारा बिजनेस की नींव रहती है। मेन जो रहता है वो परचेस और सेल्स की एंट्रियां रहती है। तो आज हम परचेस की एंट्रियां करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमको कुछ चीज परचेस करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमको कुछ पैसा चाहिए कंपनी के अंदर, कुछ कंपनी के अंदर पैसा डालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको वो वाली जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी जो हमने पहले देख रखी है। ठीक है, तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और आज के लिए मैं आपके लिए क्या एंट्रियां लेकर के आया हूं उसको देखते हैं। चलिए, हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये जो एंट्रियां हैं ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है और ये जो एंट्रियां हैं वो है परचेस की एंट्री। देखिए, बहुत ध्यान से देखना, अगर ये 3 एंट्रियां आपने कर ली और ये चौथी एंट्री पेमेंट की है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। तो ऊपर की जो 3 एंट्रियां, अगर आपने ये 3 एंट्रियां कर दी तो आप दुनिया की कोई सी भी परचेस की एंट्री आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके अंदर किया क्या, इन 3 एंट्रियों के अंदर है क्या। तो मैंने यहां पर, क्योंकि हम अगर कुछ चीज परचेस कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो हम 3 तरीके से खरीद सकते हैं। या तो फिर हम कैश से खरीदेंगे कोई सामान, या फिर हम चेक बना करके देंगे किसी को, या फिर हम उधार में खरीदेंगे। किससे खरीदते हम? 3 तरीके से, कैश, चेक या फिर उधार में। ठीक है, तो ये 3 एंट्री मैं आपके सामने यहां पे करके बताऊंगा क्या चीजें और कैसे हम करेंगे, इसके बारे में हम चलते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं ले चलता हूं आपको और टैली की स्क्रीन के ऊपर हम आते हैं और ये हमारे सामने टैली आ चुकी है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देता हूं फटाफट से, और फटाफट मैं एंट्री करूंगा। आप इसको धीरे पॉज करके या आप आराम से देख भी सकते हैं अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो। ठीक है, सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बना देता हूं। कंपनी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंपनी इंफॉर्मेशन में जाना होता है। अल्टर F3 करके मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे मैंने क्लिक करके कंपनी बना देता हूँ फटाफट। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया GR एजुकेशन कर दिया मैंने। ठीक है, एंटर, फिर उसके बाद एंटर, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर राजस्थान, एंटर। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ फटाफट से ये सारी चीजें, और मैंने कंट्रोल है शॉर्ट फॉर्म भी बताया हुआ आपको। चलिए, इसके बाद जो है वो मैं जाता हूं सीधा अकाउंटिंग वाउचर एंट्री करने के लिए। ये आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर आ रहा है, यहां पर एंट्री कर रहा हूं मैं। एंटर किया मैंने, एंटर करके पहले मैंने बोला कंपनी के अंदर 1 लाख रुपया डालना है, तो मैंने यहां पे रिसिप्ट पे क्लिक किया। रिसिप्ट के अंदर ये एंट्री मैं सारी बता चुका हूं, अगर नहीं है तो आप पुरानी वीडियो में जाकर के आप देख भी सकते हैं। ठीक है, रिसिप्ट, पैसा कैश आ रहा है कि चेक, तो मैंने बोला कैश आ रहा है। कहां से आ रहा है, तो मैंने ओनर का नाम है तो ओनर का नाम अल्टर सी करके मैं यहां पे लिख देता हूं। और लेजर क्रिएशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्टर सी। मैंने यहां पे लिखा भाई गौरव करके, मैंने मेरा नाम लिख दिया यहां पर, और कैपिटल है, एंटर किया। कैपिटल अकाउंट है मतलब ओनर है, एंटर, एक्सेप्ट, कंट्रोल A, सीधा सेव। दैट्स इट। कितना रुपया जमा करा रहा है? 1 लाख रुपया जमा करा रहा है। डन। देन आफ्टर अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, अब मैं चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ पेमेंट चेक से भी किया है। जब मैंने कुछ सामान खरीद रहा हूं तो उसकी एंट्री के लिए मैंने जो पेमेंट किया वो चेक से भी किया, तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरी बैंक में भी कुछ पैसा ट्रांसफर। देखिए, ये एंट्री हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगर कुछ सामान खरीद रहे हैं ना, तो हमारे पास कैश हो, मतलब हमारी बैलेंस शीट या हमारा रेशियो एनालिसिस जो है वो हमको नेगेटिव में शो नहीं कर रही, इसलिए मैं यहां पर ये वाली 2 एंट्रियां कर रहा हूं। तो मैं वापस से कॉन्ट्रा के अंदर गया, बैंक में पैसा जमा करवा रहा हूं मैं, इसलिए बैंक का नाम ऊपर आएगा। यहां पर बैंक का नाम नहीं आ रहा है, अल्टर सी फॉर क्रिएट लेजर, अल्टर सी पे क्लिक किया। मैंने कर दिया यहां पर AXIS एक्सिस बैंक अकाउंट, दैट्स इट, कंट्रोल A, सेव। ओके, एक्सिस बैंक मैंने यहां पे लिख दिया। जमा क्या हो रहा है? कैश जमा हो रहा है। कैश अभी मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख। मैंने बोला मैं 50,000 रुपया जो है वो मैं जमा कर रहा हूं। एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, दैट्स इट। ये मेरा काम हो चुका है। यानी कि मैं अभी जाकर के रेशियो एनालिसिस में जाकर के देखता हूं, ये रेशियो एनालिसिस में आया हूं, या फिर मैं R भी दबा सकता हूं, एंटर मारूंगा तो देखिए वर्किंग कैपिटल कितना लगाया है? 1 लाख। कैश इन, हाथ में कैश कितना पड़ा हुआ है? 50,000 पड़ा हुआ है, और बैंक में कितना है? 50,000।
यानी कि अब मेरे पास खाते के अंदर भी जो है वो मेरे पास 50,000 रुपया है और मेरे गल्लक में जो है जो अपन बोलते हैं जो है उसके अंदर भी कितना पड़ा हुआ है 50,000। कैश इन हैंड जो है वो 50,000 है। अब मैं खरीद भी सकता हूं, चेक फाड़ के अगर किसी को देना हो तो वो भी दे सकता हूं। तो चलिए अब मैं यहां पर एक बार वापस से आपको एंट्री के अंदर लेकर के आता हूं। यहां पर देखिए फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं यहां पर फर्म परचेज गुड्स। फर्म ने सामान खरीदा वर्थ ₹30,000। 30,000 का सामान जो है वो खरीदा है बाय कैश, कैश में खरीदा है उसने। अब यहां पर देखिए स्टॉक की लिस्ट दिख रही है। कंप्यूटर खरीदे, क्वांटिटी एक खरीदी उसने और कितने की 15,000 की, मतलब एक की जो है वो पर की प्राइस, एक की प्राइस 15,000 है। प्रिंटर जो है वो 3 खरीदे, रेट जो है वो 5,000 की। अब हमारा कंप्यूटर और प्रिंटर का बिजनेस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का हमारा बस बिजनेस है। आप कोई भी स्टॉक लेकर के चल सकते हैं। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग मैंने आपको सारी जानकारी मेरे पहले लास्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर दे चुका हूं मैं, तो आप वहां पर जाकर के भी आप पूरी डिटेल उसकी देख सकते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वापस से हम टैली में जाकर के हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब यहां पर आइए, आप यहां पर आकर के आप देखेंगे तो जब मैं एंट्री करनी है, अब मेरे को परचेस की एंट्री करनी है, तो मैंने यहां पर परचेस की एंट्री करने के लिए वाउचर टाइप क्या आएगा, तो मैंने वाउचर टाइप की पूरी एक सीरीज बनाई है। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो में जुड़ रहे हैं तो जरूर आप पुरानी वीडियोस जरूर देखें, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो परचेस के लिए हम F9 दबाते हैं। यहां पर आप लिस्ट में भी देख सकते हैं परचेस के लिए F9। अब बहुत ही इस वाउचर टाइप को बहुत ध्यान से समझना है हमको कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आ रहा है यहां पर रेफरेंस नंबर, ठीक है। रेफरेंस के अंदर आप डाल सकते हैं अपना बिल नंबर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, आपका बिल नंबर। ये जैसे बाय डिफॉल्ट भी होता है कि ऑटोमेटिकली बनते रहे, पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एडवांस फीचर्स के अंदर। अभी हम पूरा एडवांस फीचर्स भी देखेंगे, पर हम अभी एक 0 to हीरो के ऊपर काम करेंगे, तो अभी हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर देख रहे हैं। रेफरेंस के अंदर हम बिल नंबर लिखेंगे, तो जो भी लिखना हो तो ठीक है, नहीं अभी मैं इसको स्किप कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है पार्टीज अकाउंट नेम। क्या आ रहा है, पार्टीज अकाउंट नेम। पार्टीज अकाउंट नेम के अंदर हम क्या करेंगे यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप यहां पर ये जो मैंने एंट्री करी है, देखिए यहां पर मैं एंट्री के ऊपर ले चल रहा हूं आपको। ये जो हमने खरीदा है बाय कैश खरीदा है। किससे खरीदा है, हमने कैश खरीदा है। तो कैश जब हमने खरीदा है तब आप देखेंगे कि पार्टी का नाम नहीं लिखते। अगर आपके पास दुकान पे कहीं आप आ रहा है, यदि आप कहीं पे किसी से कुछ सामान खरीद रहे हैं और आपने अगर कैश पेमेंट कर दिया है, तो वो आपका नाम नहीं लिखता है कि हाँ भाई ये मेरे को इससे क्या मतलब है, अगर उसने मेरे को पेमेंट दे दिया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर पार्टी का नाम अगर हमने कैश में खरीदा है तो पार्टी के नाम पे क्या आ जाएगा, कैश। एंटर, इसको एंटर 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 एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक चीज हमको यहां पे बताना पड़ेगा, परचेस लेजर, मतलब टैली को हमको यह बताना है कि हमारा एक रिलेशन है परचेस के साथ, यानी कि हम कुछ परचेस करते हैं, हमारी कंपनी जो है वो परचेस और सेल्स का काम करती है। तो यहां पर मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा परचेस का। किसका लेजर बनाना पड़ेगा, परचेस का। तो वही अल्टर सी करके मैंने परचेस अकाउंट, एंटर एंटर। अंडर किसके अंदर आएगा, तो भाई परचेस है वो परचेस अकाउंट ही है। तो यहां पर आप लिस्ट में देखेंगे, अब परचेस लिखेंगे, पीयू लिखते ही आपके पास लिस्ट में आ जाएगा परचेस अकाउंट। एंटर किया मैंने यहां पर, और मैं स्पेलिंग थोड़ी सी सेल पीयू ऐसी, एंटर एंटर, ओके डन। परचेस अकाउंट, एंटर एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, दैट्स इट। परचेस का मैंने यहां पर लिख दिया। खैर अंडर जो है वो सही होना चाहिए। अगर आपने यहां पर अंडर गलत लिखा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंटर। अब यहां पर पूछ रहा है, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात आ रही है यहां पर कि अब यहां पर आपको क्या करना है। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि नेम ऑफ आइटम्स, जैसे ही आप नेम ऑफ आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहां पर लिस्ट ओपन होगी, पर यहां आप देखेंगे सर लिस्ट में तो कोई भी नाम नहीं आ रहा है। तो अब ऐसी चीजों के लिए आप क्या करेंगे, तो मैंने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर आपको इन्वेंट्री बनाना बताया था। तो इन्वेंट्री की पूरी डिटेल जो है वो आपको यहां पर डालनी है। तो सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, वही आपको यहां पे इन्वेंट्री बनानी है। वैसे आप यहां से भी अल्टर सी करके बना सकते हैं, हम और आगे की वीडियो में देखेंगे कि यहां पर भी कैसे बनाते हैं, पर मैं एक बार और आपको बाहर से एक बार बनाना मैं आपको सिखा देता हूं ताकि आपको पता पड़ जाए। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले मैं बनाऊंगा यूनिट ऑफ मेजर्स। यूनिट ऑफ मेजर्स में क्रिएट किया। अभी मुझको पता है कि मेरा काम पीस में हो रहा है, तो मैंने पीसेस करके शॉर्ट में लिख दिया है। एंटर एक्सेप्ट। वापस में गया स्टॉक ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर मैंने लिख दिया कंपनी का नाम, जैसे मैंने लिख दिया कि सपोज HCL के कंप्यूटर है मेरे पास, HCL। एंटर 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 एक्सेप्ट। ये सारी चीजें एक मैं ऐसे ही डेमो बना रहा हूं यहां पर। और स्टॉक आइटम, अब आइटम मेरे पास क्या क्या है, तो मेरे को पता है कि मेरे पास क्या क्या आइटम है।
कंप्यूटर है, एंटर एंटर। प्राइम किसका है? HCL का है, किस में बिकेगा? पीस में, एंटर एंटर एक्सेप्ट। फिर मैंने यहां पे लिखा प्रिंटर, प्रिंटर प्रिंटर के अंदर मैंने कर दिया HCL का है, किस में बिकेगा? पीस में, एंटर एंटर एंटर। ये मैं आपको पहले ही वीडियो के अंदर बता चुका हूं। स्केप देखिए बाहर आया। अब मैं वापस से जा रहा हूं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। लेजर मैंने यहां पर परचेस पे क्लिक कर रखा है, रेफरेंस के अंदर आ जाएगा बिल नंबर। पार्टी का नाम किस में बेचा है हमने? कैश में, तो हमने कर दिया कैश। परचेस लेजर में पहले ही बना चुका हूं। अब नेम ऑफ आइटम, अब जैसे मैं स्पेस दबाता हूं यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर लिस्ट आ चुकी है। कंप्यूटर अभी कितने पड़े? 0 पीस। प्रिंटर कितने पड़े हैं? अभी 0 पीस। मैंने यहां पे क्या? कंप्यूटर पे क्लिक किया, पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी है, तो आप देख सकते हैं भाई मैंने क्वांटिटी जो है मैंने यहां पर 1 बोला है। एंटर, जो मैंने बिल की एंट्री दी, पहले आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पास एंट्री रहे। उसके बाद 15,000 पर की रेट कितनी है? 15,000। एंटर, फिर एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी यहां पर। फिर वापस से स्पेस दबाएंगे तो वापस लिस्ट खुल गई। प्रिंटर कितने प्रिंटर हैं? 3। एंटर, कितने की प्राइस? 5,000। वैसे हम जब एडवांस फीचर्स अपन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे ये बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। जैसे हम प्रिंटर लिखेंगे और ऑटोमेटिक प्राइस आ जाएगी, पर हम एडवांस फीचर्स के अंदर देखेंगे। एंटर, जब आप ये सारी चीजें हो जाएगी तब आप एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर आप एक्सेप्ट करने से पहले मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि पीस टोटल कितने हो गए? 4, और कितने का अमाउंट है? 30। यस, एक्सेप्ट। तो ये हम हमारी जो है वो पहले एंट्री कर चुके। चलिए सेकेंड एंट्री जो आप देख रहे हैं कि फर्म परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 बाय क्रेडिट टू ABC इंटरप्राइजेस। देखिए अब यहां पर कैसे करेंगे? अब यहां पर हम देख करके हमको पता पड़ रहा है कि यहां पर जो है वो उधार में सामान खरीदा गया। किस में खरीदा गया है? उधार में। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखिए वही चीज, रेफरेंस बिल नंबर आ जाएगा, एंटर। पार्टी का नाम, अब पार्टी का नाम हमको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह हमने उधार में खरीदा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। किसका क्या नाम है? तो पार्टी का नाम है भाई ABC। क्या नाम है उसका? ABC। अल्टर सी करके मैंने ABC इंटरप्राइजेस। लेजर वाले वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि इसका ग्रुप क्या आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करें कि जहां आपको पता हो कि इसका ग्रुप क्या आ रहा है। तो यहां पर जो आ जाएगा ग्रुप, वो आ जाएगा मेरा सन्ड्री क्रेडिटर। क्या आ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। हम जिससे उधार में सामान खरीदते हैं वो कहलाता है सन्ड्री क्रेडिटर। देन एंटर, एक्सेप्ट, एंटर एक्सेप्ट। बस यहां पर मैंने बताया, बस कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इस पार्ट के अंदर चेंजेस होगा। देन परचेस, एंटर। स्टॉक आइटम, कंप्यूटर कितने खरीदे? 2। एंटर। प्रिंटर कितनी क्वांटिटी खरीदी है? 2। एंटर। ये मेरा 40,000 का बिल बन चुका है। एंटर एक्सेप्ट। यस, एक्सेप्ट। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फोर्थ एंट्री में जब हम गए तो थर्ड एंट्री हम कर रहे हैं यहां पे लिखा फर्म परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 बाय चेक से हमने पेमेंट किया है। तो यानी कि हमारा पेमेंट कहां से कटेगा? बैंक में से कटेगा। तो बैंक में से कटेगा, बाकी एंट्री पूरी सेम टू सेम है कि कंप्यूटर हमने 1 खरीदा है 15,000 का, प्रिंटर हमने 1 खरीदा है 5,000 का। तो चलिए करके देखते हैं इसको। मैंने यहां पे लिखा रेफरेंस नंबर, बिल नंबर लिख सकते हैं आप। पार्टी का नाम, अब पार्टी का नाम क्या है? तो ना तो हमने कैश में बेचा है, ना हमने ये उधार में दिया, हमने चेक से दिया है। यानी कि पेमेंट कहां से जाएगा? बैंक में से जाएगा। तो हमने क्या? एक्सिस बैंक। एंटर। परचेस सेम एज इट इज एंट्री। कंप्यूटर कितना है? 1। प्रिंटर 1। एंटर। एक्सेप्ट। यस, एंटर। अब यहाँ पे चेक है, तो आप जो चेक नंबर इशू करेंगे तो आपको चेक नंबर लिख सकते हैं। हमने इस पार्टी को ये चेक दिया है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन भी अगर आपको पूरा लिखना हो तो लिख सकते हैं। एक्सेप्ट। यस, डन। तो ये जो हमने है, ये सारे एंट्रियां जो है वो हम यहां पर कर चुके हैं। चलिए यस, अब लास्ट एंट्री हमारी ये बची हुई है कि फर्म पे 30,000 रुपीज बाय कैश टू ABC। यानी कि हमने ABC को पेमेंट किया। क्या किया हमने? ABC को पेमेंट किया। जैसे मैं यहां पे
एबीसी को पेमेंट किया है, पेमेंट किया है यानी कि हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो वाउचर टाइप क्या आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेमेंट, F5। अब यहां पर हम जो पेमेंट दे रहे हैं, अब यहां पर जैसे रिसिप्ट के अंदर पैसा आ रहा है, हमेशा बोलते थे, यहां पे आ रहा है पेमेंट, कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, वो कैश से दे रहे हैं कि चेक से दे रहे हैं, तो हमने बोला कि हम कैश दे रहे हैं, स्पेस दबाया, हमने बोला कैश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं उसका नाम आ जाएगा नीचे, कि आप पेमेंट कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, स्पेस दबाया मैंने, किसको दे रहे हैं, तो मैंने बोला मैं एबीसी को दे रहा हूं। यस, एबीसी मेरे से कितना मांग रहा है, आपने बोला कि 40,000, मैं दे कितना रहा हूं, तो मैं दे रहा हूं यहां पे 30,000, एंटर। अब यहां पर ये चीजें हम इसके बारे में खैर डिस्कशन हम करेंगे पूरा, कि ये एडवांस क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि एडवांस जो है वो क्या है, क्या हम ये पैसा एडवांस दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर हम एडवांस नहीं दे रहे, हमने सामान खरीद लिया। अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस मतलब कि आपके कई सारे बिल अगर होंगे, मतलब जैसे आपने बोला कि सर मेरे 4 बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं किसका पैसा क्लियर कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं रेफरेंस पे क्लिक करूंगा ना मैं, तो मेरे पास बिल नंबर शो हो जाएंगे कि हाँ सर मैंने ये वाला बिल क्लियर कर दिया है आपका, जैसे बिल की लिस्ट खुल जाएगी। यहां पर हम और भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। न्यू रेफरेंस यानी कि कोई नया बिल हो। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब होता है टोटल अमाउंट के ऊपर हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, तो हमने कहा हाँ टोटल अमाउंट के ऊपर पैसा दे रहे हैं। 30,000, यस यस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये हमने जो है वो सारी एंट्रियां कर ली है। अब देखिए रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं, बाहर गए, रेशियो एनालिसिस, यस रेशियो एनालिसिस पे हमने क्लिक किया। अब आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल कितना है हमारे पास। जब आप परचेस अकाउंट के अंदर जाएंगे तब आप देखेंगे कि भाई परचेस अपने कितने का कर रखा है, तो देखेंगे यहाँ पे 30,000, सॉरी हमने जो परचेस कर रखा है वो आ रहा है कितना, 90,000। हमने 90,000 का परचेस किया है। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है, 90,000 का ही स्टॉक पड़ा हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर, लोग हमसे कितना मांग रहे, कितना मांग रहे, 10,000 मांग रहे। वैसे मांगते कितना थे, 40,000, पर अभी जो मांग रहे वो कितना, क्योंकि 30,000 हमने पे कर दिया उसको। स्टॉक के अंदर हमको देखना है कि क्या है, तो जब आप परचेस पे क्लिक करेंगे, ये परचेस अकाउंट, तो ये सारी आपको डिटेल में आप खैर रिपोर्ट सेक्शन में देखेंगे। अभी मैं इसके देखिए बाहर निकलता हूं, स्टॉक इन हैंड के अंदर मैं क्लिक करता हूं, तो स्टॉक इन हैंड में देखेंगे भाई HCL कंपनी का कितने का सामान पड़ा हुआ है, 90,000। क्या पड़ा हुआ है, जब आप और एंटर करेंगे तो बताएगा कंप्यूटर जो है वो 4 पीस है इतने के, प्रिंटर जो है वो 6 पीस है इतने के। तो इस तरह से जो है वो हम ये सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप देखिएगा। ये जो हमने एंट्री करी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है, और इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो के ऊपर पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप पुराने वीडियो जरूर देखना, तब आपकी प्रैक्टिस बहुत ही और अच्छे से होगी, और इसकी पूरी प्रैक्टिस करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।